बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट। पांडवों में से अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सभी ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे पिता का दुखी होने का कारण क्या है? हमारे पिता का दुखी होने का कारण क्या है? क्यों दुखी? किस लिए दुखी? इनके दुखी होने का कारण क्या है? कहा, हमने आपके पिता युधिष्ठिर, आपके पिताजी से पूछा कि आपके दुख होने का कारण क्या है? क्यों दुखी? किस लिए दुखी? आपके दुखी होने का कारण क्या? तो आपके पिताजी ने कहा कि मेरा दुखी होने का केवल एक कारण है कि जब मेरे प्राण थे, मैं पृथ्वी पर जब जीवित था, जब मेरा मनुष्य का देह था, जब मैं मृत्यु लोक में रह रहा था, जब मैं मानव की देह में रह रहा था, तब मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं पृथ्वी पर राजसु यज्ञ करूंगा। तब मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं पृथ्वी पर एक राजसु यज्ञ करूंगा। और राजसु यज्ञ होने के पहले, राजसु यज्ञ कर पाता, राजसु यज्ञ तक मैं पहुंच पाता, उससे पहले मेरे प्राण छूट गए। राजसु यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए। राजसु यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए, मेरे प्राण समाप्त हो गए। अब मुझे उसी चीज का दुख है कि मेरे राजसु यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए, तो मैं चाहता हूं कि मैं जो नहीं कर पाया, मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र उस राजसु यज्ञ को करें। शंभो शंभो शंभो। उस यज्ञ को मेरे बच्चे उस राजसु यज्ञ को करें। ये मेरा एक मन में भाव उत्पन्न हुआ। अब देखिए जरा, पांडवों के पिता वैकुंठ में बैठकर अपने हृदय से दुखी हैं कि जो मैं जीवित रहकर नहीं कर पाया, मेरे बेटे वो राजसु यज्ञ मेरे मरने के बाद कम से कम करें तो। जिस राजसु यज्ञ को मैं नहीं कर पाया हूं, जिस राजसु यज्ञ को मैं कर नहीं पाया, जिस राजसु यज्ञ को मैं ना कर पाया और मेरे प्राण छूट गए, जिस राजसु यज्ञ को मैं करने वाला था और मेरे मन में आशा थी और मैं उसको कर नहीं पाया और मेरे प्राण चले गए, जिस राजसु यज्ञ को करने पहले मेरे प्राण चले गए, मेरे प्राण चले गए। अब वो मेरे पुत्र करें, अब वो मेरे बेटे करें, अब वो मेरी संतान करें, मेरे बेटे करें। आपसे भी निवेदन है, पृथ्वी पर, मृत्युलोक में, संसार सागर में जब तक शरीर में प्राण है, तब तक भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। शिव तत्व को अपने भीतर उतारने का प्रयास करें। युधिष्ठिर से देवऋषि नारद जी कह रहे हैं कि आपके पिता दुखी हैं। युधिष्ठिर से देवऋषि नारद कह रहे हैं कि आपके पिताजी को वैकुंठ में भी सुख का अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है कि उन्होंने संकल्प लिया था कि राजसु यज्ञ करूंगा और राजसु यज्ञ करने से पहले ही उनके प्राण चले। अब उनको ये बात खलती है, उनको ये बात अंदर से खल रही होती है। इसलिए आप लोगों को कथा में हम बार बार कहते हैं, कथा के माध्यम से आप लोगों को बार बार वर्णन करते हैं कि शरीर है, प्राण है, और शरीर है, प्राण है, तब तक जितना बन सके अपने हाथों से सत्कर्म कर चलो।
जितना बन सके अपनी जिह्वा से भगवान का नाम ले चलो, और जितना बन सके इन हाथों से मेरे देवादिदेव महादेव की सेवा करते चलो, तो जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। बोल बम का नारा है, जितना बने आपसे जितना, जरूरी नहीं। अभी हमने महाराष्ट्र की कथा में वर्णन किया था, नांदगांव की कथा में वर्णन किया था कि ये जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा भगवान के मंदिर में बैठे रहो। नांदगांव महाराष्ट्र की कथा में कहा था, ये जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा तीर्थ में जाकर बैठे रहो। नांदगांव महाराष्ट्र की कथा में कहा था, ये जरूरी नहीं कि आप 24 घंटा किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, किसी देवालय में जाकर बैठ जाओ, किसी शिवालय में जाकर बैठ जाओ, किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थाश्रम। संत 1000 माला जपेगा, उसको जो पुण्य मिलेगा, घर में रहने वाला व्यक्ति एक बार मुख से राम और कृष्ण कह लेगा, उतना पुण्य उसको एक बार में मिल जाए। जितना पुण्य एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, जितना पुण्य अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर, वन में जाकर, पहाड़ पर जाकर, पर्वत पर बैठकर जितना पुण्य एकत्रित करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, उतना पुण्य घर में रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति, घर में रहने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति, घर में रहने वाला एक बच्चा, घर में रहने वाली एक बहू, घर में रहने वाला एक बेटा, घर में रहने वाली एक बेटी, घर में रहने वाला एक जमाई, घर में रहने वाला कोई काका काकी, कोई ताऊ ताई, घर में रहने वाला व्यक्ति एक बार अगर हृदय से भगवान शंकर को याद कर लेता है तो उतना ही पुण्य प्राप्त कर लेता है जितना पर्वत पर बैठकर कोई ऋषि प्राप्त कर रहा होता। कोई ऋषि उस फल को एक क्षण में प्राप्त कर ले, एक क्षण। शिव कथा कह रही है, राजा युधिष्ठिर से कहा तुम्हारे पिता ऊपर दुखी हैं, बैकुंठ में दुखी हैं। तुम्हारे पिता से मैं मिलकर आया हूं, उनके आंखों में जल था, दुखी हैं। तो फिर निवेदन है, मन का सुखी सुखी है और मन का दुखी दुखी। एक पति ने पत्नी को नोएडा घुमाने के लिए लेकर गया, पति पत्नी को। अब वो नोएडा घुमाने के लिए लेकर गया तो पत्नी नोएडा पहुंची, तो नोएडा में जाकर पत्नी ने देखा कि कितनी सुंदर सराफे की दुकान है, सोने चांदी की दुकान है, इतनी सुंदर दुकान है। तो पति ने कहा क्या चाहती है? पत्नी कहती है मुझे एक सोने का हार दिला दीजिए, एक सोने का हार। ठीक है चल, सुनार की दुकान पर ले गए। सुनार की दुकान पर ले जाकर पति ने पत्नी को एक सोने का हार दिला दिया और पति ने पत्नी से कहा सुन यह हार बड़ा सुंदर है, तू अभी की अभी पहन ले। पत्नी बोली नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं पहनूंगी, अभी मैं जरा करवा चौथ का व्रत आ रहा है ना, उस दिन पहनूंगी। अब पति ने कहा करवा चौथ तो दूर की बात है, तू तो अभी पहन ले। पत्नी बोली नहीं नहीं नहीं, करवा चौथ का व्रत आ गया। पत्नी ने पति का चलनी में मुंह देखा, पति का मुंह देखा तो पति ने इसके गले में हार देखा, पर गले के अंदर हार नहीं था। पति ने फिर पत्नी से कहा आज करवा चतुर्थी है, करवा चौथ है और तूने वो हार नहीं पहना। पत्नी बोली मैंने हार इसलिए नहीं पहना क्योंकि अभी देवर के लड़के की शादी है ना, बस 1 महीने बाद देवर के लड़के की शादी है, तब मैं नया हार पहनूंगी ना तो पूरे घर के लोग देखेंगे, इसलिए मैंने नहीं पहना। अब देवर के लड़के की शादी थी 1 महीने बाद और पत्नी को आ गया अटैक, निपट गए, प्राण तो चले गए, शव पड़ा था, अर्थी पर उसको बांध रहे थे। पति रोते रोते अंदर गया, सोने का हार लेकर आया, पत्नी के गले में पहनाने लगा। दोस्त ने कहा तू अपनी पत्नी को इतना महंगा हार क्यों पहना रहा है? ये तो शमशान लेकर जा रहे हैं, वहां तो इसमें आग लगेगी, तू इतना महंगा हार इसको क्यों पहना रहा है? इतने में पति बोला मैं अपनी पत्नी से कह रहा था
चतुर्थी पे पहन ले। मैं अपनी पत्नी से कह रहा था, मैंने दिलाया है आज ही पहन ले। पत्नी ने कहा आज नहीं पहनूंगी, चतुर्थी पर पहनूंगी। चतुर्थी पर नहीं पहना, शादी में पहनूंगी। शादी के इंतजार में बेटी रही और उसके पहले उसके प्राण चले गए। इसलिए शास्त्र कहता है जो तुम्हें कल करना है वो तुम आज अभी कर लो, फिर मौका मिले ना मिले। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो आ तो गए पहले दिन की कथा में, पर उनका मन था कि मैं तो कल रविवार है तो जाऊंगी, परसों सोमवार है तो जाऊंगी, मंगलवार है तो जाऊंगी, बुधवार है तो जाऊंगी, और उसके पहले निपट गई। डॉक्टर कहते कि इसको ये तकलीफ है, हम तो यहाँ तक कहेंगे। अरे जाना किसने? बच्चा जन्म लेने के बाद में भी कौन जानेगा? शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर की कथा कहती है। भगवान शंकर का संवाद करता है कि मेरे देवाधिदेव महादेव को महाकाल कहा गया है। भगवान शंकर का चरित्र करता है कि शंकर को कालाधिपति देवाधिदेव महादेव कहा गया है। भगवान शंकर को त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कहा गया है। भगवान शंकर को कालाधिपति कहा गया है। शिव तत्व कहता है भगवान शंकर ने काल की रचना करी, भगवान शंकर ने समय की रचना करी, भगवान शंकर ने घड़ी पल की रचना करी, भगवान शंकर ने तिथि महीने की रचना करी। भगवान शंकर ने जब काल चक्र बनाया तो शंकर भगवान ने कहा इस काल चक्र को समझना जरूरी है। जो समय आज तुम्हारा चल रहा है, जो समय अभी तुम्हारा चल रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है उसी समय पर अच्छा कर्म करते चलो, बात ही कोई इसने देखी। थोड़ा सा संकुना कर ठंडा होने के बाद उसको डालिए और बच्चे की अभी हमने महाराष्ट्र की कथा में कहा था श्रवण शक्ति हंस लो, थोड़ी थोड़ी मालिश करना, खिलखिलाकर से प्रारंभ करिए। हंस लो, 2-3 खिलखिलाकर, बच्चे नहीं तो हाथ निकलेंगे हिल हिलाकर, इंसान निकल जाए। अभी तो मौका है, अभी कुछ गड्ढा बट्टा नहीं है। ये कुछ नाम शरीर चले, शिव महापुराण हाथ पैर चले, तब तक मेरे शंकर के मंदिर जाते रहो। शरीर चले हाथ पैर चले तब तक तीर्थ जाते रहो। शरीर चले हाथ पैर चले तब तक शंकर की कथा में जाते रहो। शरीर चले हाथ पैर चले तब तक शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा उस दिन मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर गंगा का जल लेकर खड़ा मिलेगा। अवधूतेश्वर महादेव, जिस दिन शरीर नहीं चलेगा उस दिन मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शिव आपके दरवाजे पर मिले। स्वधा ऐसे कुछ नामों का शरीर चले तब तक कुछ करा। पहले हमने कथा में कहा शरीर चले तब तक तीर्थ करो, कथा सुनो। जब तक तुम्हारा शरीर चले तीर्थ करो, कथा सुनो, मंदिर जाओ, और जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक सारा दान महापुराण की कथा का जो करना है तुम्हारी मर्जी उतार कर, क्योंकि अभी तुम्हारा चल रहा है। लोग आस्था चैनल जिस दिन फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने बहू बेटे की चलना चालू हो जाएगी, जितने उस दिन कथा में किसी को एक पानी का पाउच भी नहीं पिला। 7-8 पंडाल जितने भी, इसलिए जहाँ घर के लोग कहेंगे मम्मी इतना सारा पानी कौन लेकर जाएगा, सिर पे पानी की बोतल कौन उठा कर ले जाएगा। अरे बेटा कथा चल रही है, हमने सुना है कथा में अगर किसी को एक तो जरा सा पानी भी पिलाया जाए तो उसका पुण्य है। बेटा ये कथा में पानी की बोतल ले चल, मैं नहीं लेकर जाता, इतना वजन कौन लेकर जाएगा। आधा किलोमीटर दूर पार्किंग है, वहां से पानी की बोतल लेकर जाऊं, सिर पे तोप कर लेकर जाऊं, कोई लेकर नहीं जाएगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी बहन, मेरी बेटियों, आपसे निवेदन है क्योंकि शरीर चल रहा है तो बन सके जितना इस 5 पुराण उतना पुण्य बटोरती चलना, भगवान का पूजन कोई झेल लेगा ऐसा विश्वास मेरे महादेव पर रखो। जीवन में कितना भी दुख आए आप भरोसा पक्का रखो, प्राप्त हो ना किसने देखा वो झेलेगा अपने स्थान पर बैठकर। भगवान आपकी भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात अगर दृढ़ी है, बड़ी दूर दूर से आप विश्वास रखता है तो वो झेल इससे बाबा आपके मन। देखिए जहाँ जगह मिले बैठो, भगवान एक बोलेंगे आपकी आवाज अच्छे युग के निर्माण में और आपकी 4 लोगों की भूमिका ज्यादा होती है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान, अगर सत्य सनातन धर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं
एक अच्छे युग का यदि हम निर्माण कर रहे हैं, और आपको पहले भी कथा में कहा कलयुग नहीं चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग। कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा। कलयुग नहीं है, शिव युग है। आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना स्मरण करोगे, आप जितना शंकर जी का गुणगान करोगे, आप अपने नजदीक के शिव मंदिर में जितना जाओगे, प्रणाम करोगे, गुणगान करोगे, भजन करोगे, मेरा देवादिदेव महादेव कहेगा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर तू मेरे मंदिर में आ रहा है तो तेरी सारी समस्या मेरी है और उसको एक अच्छे युग के निर्माण में 4 लोगों की कथा हाजिरी, 4 लोगों की प्रबलता बहुत जरूरी है, उपस्थिति जरूरी है। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है नगर का राजा। ये 4 पात्र ऐसे हैं, ये चार पात्र ऐसे हैं जो हमारे युग का निर्माण करने वाले हैं और संपूर्ण विश्व का एक आनंद देने वाले। पहले नंबर ने राजस्व यज्ञ के लिए सोचा माता, वो यज्ञ नहीं बोलो जरा माता। पहले नंबर पर अच्छे युग के निर्माण में माता की उपस्थिति है। अब वो चाहते हैं कि मेरा बेटे इस यज्ञ को, कई लोग कहते हैं गुरुजी मेरे बेटे इस यज्ञ राम जी का जन्म हुआ, क्या आज के जमाने में राम जी का जन्म हो सकता है? हम कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। ने पूरे नगर में सूचना करवा दी कि अपने पिता के इच्छा को तुम्हें पांडव पूरा करेंगे और राज तुम्हारे पिता को दशरथ बनना पड़ेगा तो राम जैसी औलाद तुम्हारे घर में जन्म ले सकते हैं। कोई परेशानी, राजस्व यज्ञ करवाएंगे। क्या तैयारी चालू आज करी के जाए? समय में भगवान कृष्ण का जन्म हो सकता है, यज्ञ क्या की भगवान तैयारी कृष्ण प्रकट हो सकते हैं? क्यों नहीं? पूरे हस्तिनापुर। यशोदा आपको बनना है, नंद बाबा आपको बनना है, देवकी आपको बनना है, पुराण की वसुदेव कथा कहती है भगवान कृष्ण यज्ञ की तो तैयारी हो गई, पर यज्ञ कराएगा कौन? राजस्व। रामकृष्ण परमहंस को शिव महापुराण की कथा जन्म देने वाली भी एक प्रजापति का स्वामी विवेकानंद जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, संत तुकाराम जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, शिव नहीं पहुंचे। नामदेव जी को, मीरा जी को, कर्मा जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, राम और कृष्ण को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, सरदार वल्लभ पटेल को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। और वो माँ में अगर ठान ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला होगा, माँ ये विचार कर ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है राष्ट्र का हित करने वाला होगा, मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो भगवत भजन करने वाला होगा, तो ये निश्चित है गर्भ से जो बच्चा होगा वो निश्चित भजन करने वाला। और हस्तिनापुर के अंतर्गत जब यज्ञ की तैयारी हुई तो भगवान कृष्ण ने ये युधिष्ठिर से कहा कि इस यज्ञ को कराए। नवरात्रि का मतलब क्या होता है? केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, इस यज्ञ को पैर ले लो, थोड़ा सा साबूदाना का फलियार। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव नहीं पहुंचे तो दक्ष प्रजापति का शिव यज्ञ, दक्ष प्रजापति का यज्ञ खंड। किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी शिव महापुराण की कथा कहती है चले जाओ। क्या आप अगर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने नहीं जा रहे हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके घर के सामने से अगर कोई मंदिर 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहा है या जल चढ़ाकर आ रहा है, उसके मात्र का भी दर्शन हो जाता है तो अश्वमेध यज्ञ और राजस्व यज्ञ का फल। नवरात्रि का मतलब केवल यही है। अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में अश्वमेध यज्ञ और राजस्व यज्ञ का फल। ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर। अब जरा विचार करिए, नारी के सम्मान भगवान कृष्ण बताती है कि नारी का सम्मान यज्ञ को बिना शंकर का अगर कोई भक्त नहीं मिला, एक नारी शिव का कोई भक्त
कोई ऋषिवर, कोई गुरुवर, एक नारी को शिव सम्मान भक्त मिल जाए तो वो यज्ञ पूर्ण करे। इस यज्ञ को पूर्ण कोई एक नारी का विचार करा, उसकी सोच, उसकी दृष्टि क्या होती है? पत्र पिता जब डॉक्टर कह रहे थे बच्चे की धड़कन नहीं, जब डॉक्टर कह रहे थे बच्चों को के निर्माण आएंगे, जब डॉक्टर कह रहे थे इसका ये तकलीफ है, हम तो यहाँ तक कहेंगे जिनके विचार नाम लेने के बाद अगर निर्वाण, सोहन निर्वाण, पता श्री शिवराम भक्तों आप सब मोदी नगर बाबा की कृपा से आप सब खुशी होंगे, अच्छे होंगे। बोलना चाहूँगा आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको जो भी वीडियो डाले जाएंगे हमारी तरफ से आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते। मेरा बेटा 5